नमस्कार, जनहित की पुकार में आपका स्वागत है। पालम अग्निकांड पर बरसे संजय सिंह, पीड़ित परिवार से मिल की बड़ी मांग। दिल्ली के पालम इलाके से एक बेहद दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर कल सामने आई थी, जहां भीषण आग की चपेट में आने से राजेंद्र कश्यप नाम के परिवार के 9 सदस्यों की असमय मौत हो गई। इस घटना ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था और दमकल विभाग की मुस्तैदी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। संजय सिंह ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि यह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं बल्कि सरकार और प्रशासन द्वारा प्रायोजित एक हत्या है। चश्मदीदों और पीड़ित परिवारों के अनुसार आग लगने के 1 घंटे बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और हद तो तब हो गई जब राहत कार्य के दौरान उनका हाइड्रोलिक सिस्टम भी खराब निकला। जब मासूम लोग जान बचाने के लिए चीख पुकार मचा रहे थे, तब तंत्र की इस लापरवाही ने उन्हें मौत के मुंह से धकेल दिया। सांसद ने मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो। संजय सिंह ने सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सुन लीजिए। इस वक्त मैं राजेंद्र कश्यप जी के साथ बैठा हूँ, हमारी पार्टी के बहुत से समर्थित साथी और बहुत ही दुखद हादसा इनके परिवार के साथ हुआ। परिवार के 9 सदस्य, जिसमें इनके बेटे, बहू, उनकी बच्चियां, बेटा, वाइफ, सबकी मौत हो गई। एक ऐसा हादसा, एक ऐसा अग्निकांड जिसमें सब लोगों की जान बचाई जा सकती थी। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन हम लोग देश की राजधानी में रहते हैं और आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पर आग लगने के बाद, भीषण आग लगने के बाद 1 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचती हैं और उनका हाइड्रोलिक सिस्टम काम नहीं कर रहा था। परिवार के लोग ऊपर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ कह रहे थे। आस पड़ोस के लोग भी मदद करना चाहते थे, लेकिन जब फायर ब्रिगेड आ गई तो लोगों को लगा कि अब तो इनका जीवन बच जाएगा, ये लोग सीढ़ी से नीचे उतर पाएंगे। लेकिन क्या आपको यकीन होगा कि वो हाइड्रोलिक सिस्टम काम नहीं कर रहा था। हाइड्रोलिक सिस्टम ही नहीं काम कर रहा था उसका, और जिसके कारण से लोग देखते रहे, राजेंद्र जी के परिवार के लोग चीखते रहे, अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगाते रहे और सबके सामने देखते देखते वो लोग झुलस गए, जल के उनकी मृत्यु हो गई। ये मृत्यु नहीं है, ये हत्या है। ये आपराधिक लापरवाही के कारण हुई हत्या है। ये सिस्टम के फेलियर के कारण हुई हत्या है और ये बताती है कि हमारे जीवन की कोई कीमत नहीं है सरकार की निगाह में, व्यवस्था की निगाह में। और इतनी बड़ी घटना कौन जवाब देगा? प्रधानमंत्री जी यहाँ रहते हैं, गृह मंत्री जी यहाँ रहते हैं, बीजेपी की सरकार है, रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री है, कौन जवाब देगा इस पूरी घटना पर कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आए और उसकी सीढ़ी न खुले, उसका हाइड्रोलिक सिस्टम न काम करे और लोगों की जान चली जाए। तो मैं समझता हूं कि इसकी एक गहनता से जांच होनी चाहिए और इसके लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो इनका नुकसान हुआ है उसकी वापसी नहीं हो सकती, कतई वापसी नहीं हो सकती, लेकिन किसी और परिवार के साथ ऐसा हादसा न हो, इसलिए जरूरी है कि ये जो एक आपराधिक लापरवाही के कारण कोई हत्या है इस पर कार्रवाई हो। राजेंद्र जी गोवा में थे, गोवा में पार्टी का काम देख रहे थे वहां पे, और ऐसे अपने समर्पित साथी के साथ ये हादसा हुआ है। मैं सर झुका के उन पुण्य आत्माओं को नमन करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपने पवित्र चरणों में उन आत्माओं को, पुण्य आत्माओं को स्थान दें और ये जो अपार कष्ट राजेंद्र जी और उनके परिवार पर आया है उसको सहन करने की प्रभु शक्ति दे। मैं यही प्रार्थना प्रभु से करता हूँ और फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को कि जो लोग दोषी हैं उनको सजा तो मिलनी चाहिए। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।